ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड भी कहते हैं इसे हम, और ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड हमने वर्क एनर्जी पावर में पहले देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और इन फील्ड में रिस्पेक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। तो हम देखते हैं फोर्स ऑन अ यूनिट मास एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन। इसे डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। यह वेक्टर होती है क्योंकि हम जानते हैं फोर्स ऑन अ यूनिट मास जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ई की वैल्यू भी होगी, और यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स एफ बाय एम हम ले सकते हैं यहां पर। सपोज ड्यू टू अर्थ यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ड्यू टू अर्थ कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा ड्यू टू अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए क्या होगा, यह एफ की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अर्थ के करंट क्या होगा, एफ की वैल्यू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लिया जाए, स्मॉल एम से डिवाइड किया जाए तो यह हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए जो बहुत जरूरी है, यह वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है मास एम पर अर्थ के कारण। अर्थ का मास कैपिटल एम लेते हैं हम, तो यह माइनस लेना चाहिए आपको, यह माइनस लेना चाहिए, और उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर केजी, न्यूटन बाय केजी यह इसकी यूनिट हो जाती है, न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट होगी। और यहां पर हम दूसरे फॉर्मूलेस भी डिराइव कर सकते हैं, फोर्स फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, फोर्स फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। और यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अर्थ के सरफेस पर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखें हम, तो जी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वह ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी ऑब्वियसली, और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली एक वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है। तो यहां पर हम जी जिसे लिखते हैं बार बार 9.8 या जो भी वैल्यू होती है वह ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है। इसे नेगेटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर होती है और अवे फ्रॉम द सेंटर को हम पॉजिटिव लेते हैं। यह कन्वेंशन ज्यादातर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं, वहां बहुत जरूरी होता है। और यहां भी पोटेंशियल के जब डेरिवेशन होते हैं, फोर्स के जो डेरिवेशन होते हैं वहां यूजफुल होता है अच्छी किस्म की प्रॉब्लम में। तो इस माइनस साइन को कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं आगे।